तक कि जब 24 फरवरी को आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे भरोगे, कौन सी मिस्टेक नहीं करना और कैसे लिखना प्रारंभ करोगे और टॉपर की तरफ कॉपी कैसे लिखोगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मेरे प्यारों बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर को मैं साइड करता हूं। सबसे मेन जो काम रहेगा आप लोगों का, वो सबसे पहले काम रहेगा फ्रंट पेज। ये आप लोगों का फ्रंट पेज है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी का। ये हाई स्कूल का मैंने लिया हुआ है, ठीक है। और इंटर रहता तो यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा रहता और कोई चेंज नहीं होता है। बाकी जो भी भरना होता है सेम वही चीज भरना होता है। इंटर में इंटरमीडिएट लिखा होता है, ये हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल परीक्षा लिखा हुआ है, बस यही चीज है। अब सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जब आप 24 फरवरी को एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहला आप यही काम कीजिएगा कि सबसे पहले ये जो कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम को आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला कॉलम जब आप देखोगे तो पहला कॉलम में दिया हुआ है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। मेरे प्यार बच्चों, आपके पास एक एडमिट कार्ड रहेगा। अभी एडमिट कार्ड नहीं मिला है, जल्द ही मिलना चालू होगा। तो आपके पास एक एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड ले लेना। और उस एडमिट कार्ड पे 10 अंकों का अनुक्रमांक लिखा होगा आपको अंकों में। तो वही 10 डिजिट का यहाँ पे रोल नंबर आपको लिख देना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 10 अंक का कोई डिजिट लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 3 5 6 9 2 3 5 4 8। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 अंकों का ये रोल नंबर हो गया। आपके एडमिट कार्ड पे जो आपका रोल नंबर होगा वही रोल नंबर यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। इसके बाद पहला कॉलम हो गया कंप्लीट। दूसरा कॉलम क्या है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब ये जो चीज आपने अंकों में लिखा है उसी को आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है। शब्दों में कैसे लिखना है, तो देखिए जैसे ये 2 है तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 लिखना है। इसके बाद कामा आपको लगाना है। 3 है तो इसके आगे आप 3 लिखोगे और 3 लिखने के बाद आप कामा लगाओगे। फिर 5 है, इसके बाद आप 5 लिखोगे, फिर वही काम करोगे कामा। इसके बाद 6 है, फिर 6 लिखोगे, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा मैंने लिख दिया। अब जैसे 2 है, 2 मैंने लिखा, 3 है, 3 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 2 है। इसके बाद 3 है, 5 है, 4 है, 8। एक बार लिखने के बाद एक बार आप मिला लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5-10 सेकंड लगेगा, इसको मिला लीजिएगा। अब देख लीजिएगा कि क्या ये भी 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल करेक्ट है। यही दो चीज मेन होता है आपका, ठीक है, अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में। इसके बाद अगली लाइन हम लोग बढ़ेंगे, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक दिया हुआ है, जिसमें से आपको विषय भरना होगा, प्रश्न पत्र भरना होगा और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक भरना होगा। ये तीनों चीज भरना होगा। विषय आपको मालूम है 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो मेरे प्यार बच्चों आप यहाँ भरोगे हिंदी, ठीक है। हिंदी का पेपर है तो आप डालोगे यहाँ पे हिंदी डालोगे, क्लियर। प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में आपको केवल डालना है, क्या डालना है मेरे प्यारे बच्चों, केवल प्रश्न पत्र आप डालिएगा। अब आप कहोगे सर केवल मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझा देंगे तो अच्छी बात है। केवल मतलब होता है केवल एक चीज, मतलब सिर्फ एक ही पेपर होगा ना आप लोगों का, हिंदी का सिर्फ एक ही पेपर होगा, इसलिए केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक का मतलब होता है जो ये पेपर आप लोगों को मिलेगा, ये पेपर में जो आपको 801 डीबी दिख रहा है, यही है संकेतांक, 801 डीबी। तो वही चीज यहाँ इस बॉक्स में आपको लिखना होगा। 801 डीबी है तो 801 डीबी आपको भरना पड़ेगा। अब बिल्कुल सही सही, इसको सही नहीं भरोगे, कोड चेंज कर दोगे तो कॉपी चेक नहीं होगी, फिर दूसरे कोड से कॉपी चेक हो जाएगी, पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जो कोड का पेपर आप दे रहे हो वही कोड आपको भरना है, देखकर सही सही। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर पे है आप लोगों का परीक्षा का दिन। अब मेरे प्यारे बच्चों 24 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों सोमवार है, तो आप याद कर लीजिए इस दिन को, ये ना कि जाके आप स्कूल में पूछने लगे, मैं ऑलरेडी सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो परीक्षा का दिन उस दिन सोमवार है तो आप डाल के आओगे सोमवार, ठीक है। यहाँ पे आप सोमवार लिख दोगे। इसके बाद है पांचवा ऑप्शन, यह है कि परीक्षा की तिथि एवं पाली। तो मेरे प्यार 24 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है, तो आप डालोगे यहाँ पे 24 फरवरी का मतलब होता है दूसरा महीना आपका। और इसके बाद मेरे प्यार बच्चों 2025 आप डालोगे, तो 24 फरवरी 2025। पाली, तो आप हाई स्कूल में हो, पहला पेपर आप लोगों का है तो सुबह प्रथम पाली में, ठीक है। वही इंटर वाले होते तो द्वितीय पाली डालते, क्योंकि उनको 2 बजे का एग्जाम होता है इंटर वालों का। तो यहाँ पे आप डालोगे प्रथम पाली कोष्टक में, हो गया। इसके बाद है
केंद्र का नाम। केंद्र का नाम मतलब कि जिस स्कूल में आप लोगों का सेंटर गया है, जहां पे बैठ के आप पेपर दे रहे हो उसी स्कूल का नाम डालना है। ये नहीं कि जहां पढ़ते हो उसका नहीं डालना है, जहां पे सेंटर आप लोगों का गया है उसे बोलते हैं केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम अपने देख लीजिए, सबका अलग अलग सेंटर जाता है। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ सम्राट एकेडमी, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ सम्राट एकेडमी। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों का सेंटर कहाँ गया है, वही नाम आप लोगों को लिखना है। इसके बाद देखिए, अब इसमें कोई नहीं भरना है। इसमें बोला है कि कक्ष निरीक्षक भरेंगे, ये नहीं कि रूम संख्या अपने भरने हैं, यहाँ पे डेट डाल दे, नहीं। अब ये कक्ष निरीक्षक भरेंगे, जो आप लोगों को एग्जाम दिलवा रहेंगे आपके रूम में, वो इनको फिलअप करेंगे। बस इतना ही आपको फिलअप